हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेक्शन। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की पहचान क्या होती है, आओ इसकी पहचान को जानेंगे। और पहचान के बाद इस वाक्य को इसके वाक्य क्या होते हैं और ये किस प्रकार से बनाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहचान की तरफ चलते हैं। जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द और बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं। कुछ वाक्यों में वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द भी आता है और वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक चिन्ह भी आता है। इस चीज को बड़ा ध्यान रखेंगे। बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आएगा, ये शब्द आते हैं बीच में। और वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द आता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसकी पहचान यही है। और अंत में क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे। और बीच में आएगा क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन। और प्रारंभ में आएगा क्या। अब दो प्रकार के वाक्य हो गए और दोनों प्रकार के वाक्यों को देखेंगे। दोनों प्रकार के वाक्यों को देखने के लिए हम करते हैं वाक्य वाक्य की तरफ चलते हैं और समझेंगे क्या है। क्या शब्द प्रारंभ में आने वाले वाक्य। जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आता है वो कौन से वाक्य हैं, उनको देखेंगे। और जिन वाक्यों के बीच में कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि शब्द आते हैं उनको देखेंगे, ये वाले वाक्य। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या शब्द प्रारंभ में आने वाले वाक्य। तो पहला वाक्य, क्या मैं विद्यालय जा रहा था और क्वेश्चन मार्क। क्या सीमा भोजन बना रही थी, क्वेश्चन मार्क। क्या वे गांव जा रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुम फुटबॉल खेल रहे थे, प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या हम दिल्ली जा रहे थे, कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह। तो अब पहले वाले वाक्य की अंग्रेजी क्या होगी इसकी, वाज आई गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क। दूसरे वाले की वाज सीमा प्रिपेयरिंग फूड। तीसरे वाले की वर दे गोइंग टू विलेज। चौथे वाले की वर यू प्लेइंग फुटबॉल। क्या, उसके बाद पांचवें वाले क्या, हम दिल्ली जा रहे थे, वर वी गोइंग टू दिल्ली। ये पहले प्रकार के वाक्य हो गए। क्या प्रारंभ में आया है तो सबसे पहले वाज का प्रयोग करेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से अपना लगाएंगे सहायक क्रिया। तो यहाँ पर दे है, ये प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर का प्रयोग किया। यू प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर का प्रयोग किया। वी प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए वर का प्रयोग किया। ये वाक्य का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर हम बाद में समझेंगे, समझ लेते हैं कि वाक्य क्या हुआ और कैसे ये बना है। सबसे पहले जब क्या आता है तो बार बार सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा देते हैं। इतना समझेंगे, उसके बाद हम और डिटेल में समझेंगे आगे वीडियो में बने रहिए। अब आते हैं हमारे कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि वाक्य वाले बीच में आने वाले वाक्य। तुम कब आगरा जा रहे थे, सीमा क्यों रो रही थी, मोहन सड़क पर कैसे टहल रहा था। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तुम कब आगरा जा, ये आ गया कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन आदि वाले वाक्य बीच में आने वाले वाक्य। शब्द जो बीच में आने वाले शब्द, आदि शब्द बीच में आने वाले वाक्य हो गए। तुम कब आगरा जा रहे थे, सीमा क्यों रो रही थी, मोहन सड़क पर कैसे टहल रहा था, राजू कहाँ रह रहा था। और राजू कहाँ रह रहा था, वह कहाँ सो रहा था। इसमें आ गया वह कहाँ सो रहा था, ये आ गया वह कहाँ सो रहा था, वह कहाँ सो रहा था। ठीक है, तो आपने समझ लिया वह कहाँ सो रहा था। इसके अंग्रेजी पहले वाले की व्हेन वर यू गोइंग टू आगरा, व्हाई वाज सीमा वीपिंग, हाउ वाज मोहन वॉकिंग ऑन ए रोड लिखेंगे यहाँ पे। वेयर वाज राजू लिविंग,
हु वाज स्लीपिंग देयर। तो अब इस चीज़ को हम समझेंगे। हु वाज स्लीपिंग देयर, वहाँ कौन सो रहा था, हु वाज स्लीपिंग देयर। अब आपने वाक्य को समझ लिया, क्या प्रारंभ में आया है, इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन बीच में आया है, इनकी अंग्रेजी का बनाने का तरीका अलग है, इनकी अंग्रेजी बनाने का तरीका अलग है। इसमें सिर्फ क्वेश्चन वर्ड को पहले लगाया, बाकी जो पहले प्रकार के वाक्य हैं बिल्कुल वैसा ही बना दिया गया है। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, इनका स्ट्रक्चर हमने देख लिया किस तरह से बना है। अब इनको बनाना कैसे है, ये चीज़ हम आगे वाले सेक्शन में देखेंगे। वाक्य को बनाने की विधि, फार्मूला नंबर 1। वाक्य को बनाने की विधि है, तो सबसे पहले आपका है पहले प्रकार के वाक्य। पहले प्रकार के वाक्य हैं जो कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आता है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे बीच में आ रहा है, वो वाले वाक्य हैं। इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो वाक्य बनाने का नियम, कब क्या शब्द, जब क्या शब्द प्रारंभ में हो। क्या मतलब, क्या शब्द अगर प्रारंभ में होगा तब कैसे हम बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, इसको फार्मूला भी कहेंगे, स्ट्रक्चर भी कहेंगे, इसको हमें समझना है। तो सबसे पहले वर और वाज, इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। फिर सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, उसमें आईएनजी जोड़ना है। फिर अदर वर्ड्स आएंगे जो भी वाक्य के हिसाब से होंगे। फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है और इसको हमें जानना बहुत ही आवश्यक है। ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद अब इस फार्मूले के अनुसार हम एक टेंस बनाएंगे। देखो लिखा हुआ है, वाज मोहन रीडिंग अ न्यूज़ पेपर, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद सबसे पहले देखेंगे कि क्या मोहन न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहा था, समाचार पत्र पढ़ रहा था, इसके हिंदी है। तो इसकी जब हमने सबसे पहले बनाया, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार ही हमें बाज वर्ग का प्रयोग करना है। पता चला आपने पहले ही बार या बाज लगा लिया तो गलत हो जाएगा। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट समझना होगा, उसके बाद ही आपको लिखना है। मोहन सब्जेक्ट देखेंगे, इसमें मोहन है तो सबसे पहले बाज का प्रयोग करेंगे। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो बाज का प्रयोग किया जाता है। तो बाज लगा दिया सबसे पहले। अब मोहन था ही तो सबसे पहले, उसके बाद फिर मोहन लगा दिया हमने। और फिर वर्ब लगा दी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रीड लगा दी, उसमें आईएनजी जोड़ रीडिंग कर दिया। अदर वर्ड्स में ए आ गया और ऑब्जेक्ट में आ गया न्यूज़पेपर। तो बाज मोहन रीडिंग आ न्यूज़पेपर और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इसका विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन मार्क हिंदी में भी लगाना है और अंग्रेजी का वाक्य बनाना है, उसमें भी आपको क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क का प्रयोग नहीं करोगे तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। इसके बाद आता है, अगर हम प्लूरल वाले सब्जेक्ट से बनाएंगे, यू ले लिया, क्या तुम समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो यू को ध्यान में रखेंगे। तुम आ गया तो तुम को ध्यान में रखेंगे। यू का मतलब तुम, तो अब यू आ गया तो सबसे पहले आएगा वर्ब। अब हम जब यू सब्जेक्ट को ध्यान रखना है, यू आ गया तो सबसे पहले वर्ब लिख देंगे, उसके बाद यू लिखेंगे, उसके बाद रीडिंग जो भी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी, फिर उसमें आईएनजी जोड़ दी, रीडिंग कर दिया। अदर वर्ड हो गया ए, अपने हिसाब से इसमें लिख दिया, फिर न्यूज़पेपर लिख दिया, क्वेश्चन न्यूज़पेपर ए लिख दिया और ऑब्जेक्ट आ गया। तो यहाँ पर वर यू रीडिंग आ न्यूज़पेपर, एक सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हो गया, एक प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हो गया। तो आपने समझ लिया कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वाज का प्रयोग करना है, और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो उससे पहले वर का प्रयोग करना है। यही आपको समझना है और बाकी सब आप आसानी से काम कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब हम चलते हैं, जब क्या कब क्यों कहाँ कैसे आदि शब्द वाक्य के बीच में हो तब कैसे बनेगा। तो ये फार्मूला ये होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले तो व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वर, हु, इन सभी में से जो भी क्वेश्चन वर्ड उस वाक्य के अनुसार होगा उसको एक ही क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करना है, ना कि ये सभी इस्तेमाल कर लिए। अगर आपने सभी लगा ली तो गलत हो जाएगा। आपको जितने भी क्वेश्चन वर्ड, जो भी क्वेश्चन वर्ड आपके वाक्य में आता है उसको सबसे पहले लगाना है। उसके बाद बाज वर्ग का प्रयोग करना है। बाज वर्ग के प्रयोग में से ये है कि आपको इन दोनों में से केवल एक का प्रयोग करना है। उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है, फिर आईएनजी लगाना है, फिर
अदर वर्ड्स जो भी होंगे फिर ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। अब आप पहला सेंटेंस समझ लीजिए, वाक्य समझ लीजिए। पहले, सीमा क्यों रो रही थी। तो जब सीमा, सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखेंगे क्यों। जो भी क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है उसी की अंग्रेजी सबसे पहले लगाना है। तो क्यों की अंग्रेजी होती है वाई, तो सबसे पहले हमने वाई लिख लिया। अब हमें देखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा है सीमा। सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, किसी का भी नाम सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, चाहे लड़के का हो चाहे लड़की का हो, ठीक है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष, किसी का नाम हो तो वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो सीमा ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर बाज का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हमने किया वाई, और सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग किया वाज, और सबसे उसके बाद तीसरे नंबर पर रखा सब्जेक्ट। उसके बाद रखा वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बीप, और उसमें आईएनजी जोड़ दिया बीपिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो भाई वाज सीमा वीपिंग हो गया आपका, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, एक वाक्य हो गया आपका। दूसरा आ गया, तुम कहाँ जा रहे थे। वेयर वर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क लगा दिया यहाँ पे। तो अब सबसे पहले सबसे पहले लगाना है कहाँ की अंग्रेजी वेयर। उसके बाद देखना है सब्जेक्ट हमारा क्या है। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पर हम वर का प्रयोग करेंगे, और यहाँ पर प्लूरल और सब्जेक्ट को लगाएंगे। उसके बाद वर्ब लगाएंगे आईएनजी, वो आईएनजी जोड़ देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई वर यू गोइंग। उसके बाद राहुल कब पढ़ रहा था। तो सबसे पहले लिखेंगे कब की अंग्रेजी वैन। उसके बाद राहुल, ध्यान देंगे राहुल है, और राहुल से पहले जगह छोड़ देंगे आप वाज भर के लिए, तो राहुल है। राहुल लड़के का नाम है, लड़के का नाम जो भी होगा, राहुल सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, तो वाज का प्रयोग कर लिया यहाँ पे। उसके बाद वैन वाज राहुल रीडिंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उसके बाद आएगा वह क्या कर रहा था। इसके बाद आएगा सबसे पहले वाट, सबसे पहले लगाएंगे जब बीच में क्या आ गया तो। उसके बाद फिर ही देखेंगे क्या सब्जेक्ट है, ही है तो यहाँ पर आएगा वाज, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो। उसके बाद डूइंग क्वेश्चन मार्क। मोहन कैसे कार चला रहा था। उसके बाद लगाएंगे कैसे की अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे हाउ। उसके बाद ध्यान देंगे मोहन को, कौन है मोहन, लड़का है, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो उससे पहले बाज का प्रयोग कर लेंगे। उसके बाद मोहन लगाएंगे, फिर ड्राइविंग लगाएंगे, कार लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आपका एक टेंस पूरा हो गया। इस चीज़ को आप समझेंगे। अब आपने समझ लिया स्ट्रक्चर क्या है। फार्मूला नंबर 1 था, इसमें बाज वर्ग का सबसे पहले प्रयोग करना था, को सब्जेक्ट लगाना था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी थी, आईएनजी लगानी थी, अदर वर्ड्स लगाने थे, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फार्मूला नंबर 2 था, इसमें व्हाट, ये क्वेश्चन वर्ड है कोई भी, इसको प्रयोग करना है सबसे पहले। उसके बाद बाज वर्ग का प्रयोग करना है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग, फिर वर्ब की आईएनजी, फिर अदर वर्ड्स का प्रयोग करना है, फिर ऑब्जेक्ट करना है प्रयोग, फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो आपका ये टेंस हो गया। अब हम चलेंगे फार्मूला नंबर फार्मूला नंबर 1 में किस तरह से हम बनाएंगे टेंसेस को, सब्स्टिट्यूशन टेबल से बनाना सीखेंगे हम। सब्स्टिट्यूशन टेबल में क्या था इसको समझेंगे। सब्स्टिट्यूशन टेबल के से वाक्य बनाएंगे हम। फार्मूला नंबर 1 होता है वाज और वर्ब, इन दोनों में से एक लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना है, आईएनजी लगाना है, अदर वर्ड्स लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये होगा आपका फार्मूला, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन टेबल से वाक्य बनाएंगे, ये रखा हो सब्स्टिट्यूशन टेबल से वाक्य बनाना, ठीक है। तो आपका यही हो गया फार्मूला। ये फार्मूला हो गया वाज बार सब्जेक्ट, वर्ब की वर्ब फर्स्ट फॉर्म, आईएनजी, अदर वर्ड्स पर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले लगा लिया हमने वाज बार। उसके बाद मोहन सोहन राजू आई यू वी, रीडिंग राइटिंग प्लेइंग सिंगिंग ड्रिंकिंग स्लीपिंग, a newspaper, a letter, hockey, a sweet song, hot water, on court। ये आपका स्ट्रक्चर बना दिया। अब इसी से हम वाक्य बनाएंगे, इसी से हम वाक्य बनाएंगे। हमने बनाए हैं 6 वाक्य, और आप ये वाक्यों को समझ लीजिए। सबसे पहले हमने प्रयोग किया है पहले वाले वाक्य में मोहन के साथ। मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वाज आ गया, वाज मोहन रीडिंग अ न्यूज़पेपर, क्वेश्चन मार्क। आपको वाज वर्ग को समझना है और सब्जेक्ट को समझना, बाकी सब आसानी से हो जाएगा। इसके बाद सोहन है, तो सोहन के साथ वाज का प्रयोग किया, वाज सोहन राइटिंग अ लेटर। इसके बाद राजू है, राजू वाज का प्रयोग करा, प्लेइंग अ हॉकी।
इसके बाद आई है, आई के साथ ही वाज आएगा, तो वाज आई सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। यू आ गया, ये अब यू है आपका प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ आएगा वर। वर यू रीडिंग, वर यू ड्रिंकिंग हॉट वाटर। इसके बाद आ गया वी, ये भी आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आएगा आपका वर। तो वर वी स्लीपिंग ऑन कॉट। ये आपके सब्स्टिट्यूशन टेबल के हिसाब से आपके वाक्य हो गए। आप इनको बनाना सीख लीजिए, बहुत आसानी से बना लेंगे इस टेबल के अनुसार। सबसे पहले वाच का प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट ले लीजिए, फिर वर्ब के साथ आईएनजी लगा ले लीजिए, या फिर ऑब्जेक्ट ले लीजिए, तो सीधे सीधे यहाँ से डायरेक्ट बन जाएगा। इसके बाद वाज सोहन से बना लो। वाज सोहन रीडिंग अ न्यूज़ पेपर। वाज राजू सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वाज आई ड्रिंकिंग हॉट वाटर। वाज वर यू स्लीपिंग ऑन कॉट। इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो। यहाँ से सबसे पहले आपको लिखना है वाज, उसके बाद सब्जेक्ट ले लो, उसके बाद वर्ब और आईएनजी। अ न्यूज़पेपर हो गया, वाज मोहन रीडिंग अ न्यूज़पेपर। वाज सोहन राइटिंग अ लेटर। वाज राजू प्लेइंग हॉकी। वाज आई सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वाज यू वर यू ड्रिंकिंग हॉट वाटर, वर यू ड्रिंकिंग हॉट वाटर। वर वी स्लीपिंग ऑन कॉट। ये आपका पहले प्रकार के वाक्य हो गए। इसके बाद हम चलते हैं फार्मूला नंबर 2। फार्मूला नंबर 2 में हमारे हैं, फार्मूला नंबर 2 का सब्स्टिट्यूशन टेबल है। अब इसमें क्या करना है इसको समझेंगे हम सब लोग। फार्मूला नंबर 2, व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वर, हु प्लस वाज वर्ब, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये हमारा आपका फार्मूला हो गया। तो अब हम सबसे पहले इस फार्मूले से बनी हुई टेबल समझेंगे और टेबल से बना के सेंटेंस समझेंगे। सबसे पहले व्हाट, व्हेन, व्हाई, हाउ, वर, हु, इसको सबसे पहले लिख लेंगे, क्योंकि सबसे पहले इसी को लिखना है सीक्वेंस में। 1 नंबर डाल लीजिए, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। चाहे नंबरिंग से समझ लीजिए और चाहे फार्मूले के हिसाब से समझ लीजिए। फार्मूले के हिसाब से हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा, नंबरिंग में तो अलग सिस्टम है। अब फार्मूले से समझिए। पहला टेंस बनाते हैं सीमा के हिसाब से, तो व्हेन वाज सीमा रीडिंग अ न्यूज़पेपर। बहन लिख लो, व्हेन वाज सीमा रीडिंग अ न्यूज़पेपर। भाई लगाएंगे सबसे पहले एक टेंस में, तो उस यू है यहाँ पे और यू को लेके चलते हैं, तो वर्ब आएगा सबसे पहले यू से पहले। व्हाई वर यू राइटिंग अ लेटर। हाउ वाज राहुल प्लेइंग हॉकी। वेयर वाज ही सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। हाउ व्हाई वाज मोहन ड्रिंकिंग हॉट वाटर। व्हेन वाज आई ड्राइविंग अ कार। ये आपके वाक्य हो गए। इन वाक्यों में आपको समझना है, ये आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। ये क्वेश्चन वर्ड रहे हैं सारे, ये क्वेश्चन वर्ड हैं, और ये हैं आपके सहायक क्रिया, ये आपके सारे सब्जेक्ट हैं, ये आपके वर्ब के आइंसाइड जोड़े हैं और आपके अदर वर्ड्स हैं। इनको समझना है। सबसे पहले ये लिखना है, उसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है। इस चीज़ों को हमें ध्यान से समझना है। सबसे पहले हमने बहन का प्रयोग किया और उसके बाद तुरंत वाज का प्रयोग करना है सब्जेक्ट के अनुसार। सीमा आ गया तो वाज आ गया। व्हेन वाज सीमा रीडिंग अ न्यूज़पेपर। व्हाई वर यू राइटिंग ए लेटर। हाउ वाज राहुल प्लेइंग हॉकी। वेयर वाज ही सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। व्हाई वाज मोहन ड्रिंकिंग हॉट वाटर। व्हेन वाज आई ड्राइविंग अ कार। ये आपका वाक्य हो गए। ये आपको समझना है। इस तरह से आपके वाक्य हैं। ये पहला वाक्य हो गया आपका, व्हेन वाज सीमा रीडिंग अ न्यूज़पेपर। व्हाई वर यू राइटिंग अ लेटर। हाउ वाज राहुल प्लेइंग हॉकी। वेयर वाज ही सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग।
वाई वाज मोहन ड्रिंकिंग हॉट वाटर। और अगला है, ये 5 ही आप देख लीजिए हॉट वाटर के तक। वाई वाज मोहन ड्रिंकिंग हॉट वाटर, वाई वाज मोहन ड्रिंकिंग हॉट वाटर, ये आपका टेंस पूरा हो गया। इस तरह से आप वाक्य को समझ लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब हम थोड़ा सा आपको बना के दिखाएंगे कुछ वाक्य। क्वेश्चन वर्ड वाले क्वेश्चन, सादा वाले फार्मूला एक में चलेंगे। फार्मूला 1, फार्मूला 1 5 वाक्य होंगे। फार्मूला 2 के भी 5 वाक्य होंगे। ये दोनों हमें देखना है। पहला वाक्य है, सही क्या से शुरू होंगे सारे। और इसमें आएगा राजू, मीना, राहुल, तुम, हम। अब हम बनाते हैं, क्या मैं आगरा जा रहा था, क्वेश्चन मार्क। क्या मोहन संतरा खा रहा था, क्या सीमा पानी पानी पी रही थी, क्या राधा गाना गा रही थी, क्या तुम विद्यालय जा रहे थे। ये वाक्य हैं, राजू कहाँ जा रहा था, मीना क्यों रो रही थी, राहुल कब पढ़ रहा था, तुम क्यों हंस रहे थे, हम क्या कर रहे थे। ये क्वेश्चन मार्क वाले हो गए। और आपने इसका फर्क समझ लिया हुआ, फार्मूला 1 में क्या सबसे पहले आता है और फार्मूला 2 वाले में कब क्यों कहाँ कैसे बीच में आता है, इसको ध्यान रखना। अब इसको बनाते हैं अंग्रेजी और इसकी दोनों को बना के दिखाते हैं आपको। पहले हैं, सबसे पहले क्या, तो हमें सबसे पहले हमें देखना है सब्जेक्ट कौन सा है, हमें लगाना है सब्जेक्ट आई। अब आई सब्जेक्ट लगा दिया तो उससे पहले आएगा वाज आई। अब आएगा वर्ब, वर्ब में आई नहीं जोड़, गोइंग, वाज आई गोइंग टू आगरा, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया, आपका हो गया। इसके बाद आएगा मोहन, तो सबसे पहले लिख लो मोहन। आजा मोहन सिंगुलर है, मोहन। तब आएगा वाज मोहन ईटिंग ऑरेंज, ऑरेंज ORNGE। इसके बाद आएगा सीमा, तो लिख लो सीमा
सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज लगा दो, वाज सीमा ड्रिंकिंग वाटर। इसके बाद क्या राधा गाना गा रही थी, तो सबसे पहले लिख लो राधा, उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसमें वाज सिंगिंग क्वेश्चन मार्क और सॉन्ग लगा दिया। क्या तुम विद्यालय जा रहे थे, तो यू है तो सिंगुलर सब प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर आएगा, वर यू गोइंग टू स्कूल क्वेश्चन मार्क। तो आपने देख लिया क्या मैं आगरा जा रहा था, वाज आई गोइंग टू इस आगरा, क्या सोहन संतरा खा रहा था, वाज मोहन ईटिंग ऑरेंज, क्या सीमा पानी पी रही थी, वाज सीमा ड्रिंकिंग वाटर, क्या राधा गाना गा रही थी, वाज राधा सिंगिंग सॉन्ग, यहाँ पे ए लिख दो ए सॉन्ग, और क्या तुम विद्यालय जा रहे थे, वर यू गोइंग टू स्कूल। तो अब आपने देख लीजिए सब्जेक्ट के हिसाब से ही आपका वाज वर्ड का प्रयोग किया गया है। इसके बाद हम चलते हैं फार्मूला नंबर 2 वाले। सबसे पहले कहाँ लिखा हुआ है, तो सबसे पहले कहाँ की ही अंग्रेजी लिख दो, वेयर। अब राजू है तो वाज आएगा क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है, वेयर वाज राजू गोइंग, वेयर वाज राजू गोइंग क्वेश्चन मार्क। मीना क्यों रो रही थी, तो भाई सबसे पहले लगेंगे, भाई वाज मीना वीपिंग क्वेश्चन मार्क। राहुल कब पढ़ रहा था, व्हेन वाज राहुल रीडिंग। तुम क्यों हंस रहे थे, भाई वर यू लाफिंग क्वेश्चन मार्क। हम क्या कर रहे थे, व्हाट वर वी डूइंग। अब आपने देख लिया फर्क, फार्मूला नंबर का अलग था, फार्मूला नंबर 2 अलग था। पहले में क्या है कि क्या सबसे पहले आया, अब आपने देख लिया वो क्या, ये देखिए क्या सबसे पहले, क्या सबसे पहले, क्या सबसे पहले, क्या सबसे पहले, क्या सबसे पहले। इसमें कहाँ बीच में, कहाँ क्यों बीच में, कब क्यों कहाँ क्या, ये सारे बीच में आए। जब क्या बीच सबसे पहले आता है तो बाज बार का प्रयोग किया गया, और जब कब क्यों कहाँ सबसे बीच में आता है तो उनको सबसे पहले लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लगाया है, उसके बाद बाज बार का प्रयोग किया, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर आईएनजी का प्रयोग किया। थैंक यू। अब आपको समझ में आ ही गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।